जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 13 से आगे बढ़ रहा हूँ। जनहित में जारी है। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी अरनपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज बुद्धि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। ये अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को हाथ जोड़कर अर्ज कर रहे हैं भाइयों कि आज जो भी दुनिया में आपदा विपदा घटना दुर्घटना खराबियां बुरा वगैरह जो हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर, बाकी कोई नहीं है भाइयों। क्योंकि ये राक्षसी पाप चलाते हैं और राक्षसी पाप को ये ताकत है कि जो चाहे वही कर सकते हैं। मैं और मौत हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के कब्जे में है भाई, जैसे रावण के कब्जे में थी। रावण ने भी ऐसा काम किया था, हन्ना कसब ने भी ऐसा काम किया था, कंस ने भी ऐसा काम किया था, कानून बादशाह ने भी ऐसा काम किया था। वैसा का वैसा काम आज हिंदुस्तान के बनिए कर रही। और ये हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे भाइयों, इसका सबूत है ये किताब जगदीत कारणी। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी, इसका सबूत है। फिर ये किताब पूरे विश्व में हिंदू मुसलमान और सब लोगों को एक बार पढ़नी चाहिए। इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। जब तक ये एक बार किताब नहीं पढ़ोगे तब तक आपको असली बात नहीं मिलेगी, आपकी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी और आपको जो असली गुनहगार, जो आतंकवादी भी बोलूं तो कोई कम नहीं है, लेकिन जादूखोरा बेईमान लंका के ढेर सौदागर कुलंगी धनीमार ये सब में बोलूं तो कोई अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि ये लाख पीढ़ी से पाप कर रही है और आज तक इस लाख पीढ़ी का खात्मा नहीं हुआ। एक बार हिंदुस्तान के राज में बादशाह ने इनका पाप पकड़ा था तो जितने की जैन धर्म के मंदिर थे उनको एक दो मरतबे गिराए थे और पुतलियों के नाक और कान कटवाए गए। तब ये बादशाह को मालूम नहीं पड़ा और गाय और सूअर की कस्में खा के बच गई थी। बादशाह ने इनकी कस्मों का एतबार करके इनको छोड़ दिया था। मगर भाइयों आज ये किताब जगदीत कारणी अनूपदास जी महाराज ने इनके पूरे जाल को पकड़ करके इस कुदरत का भेद पूरे ये कहाँ पाप करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे दुनिया में बुरा होता है, पूरा का पूरा बारीक से बारीक तक अनूपदास जी महाराज समझा रहे हैं। और इनकी पाप करने की फैक्ट्री जिसको दुनिया सुरंग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज हेवन हेल्स बोलती है, वहां पे उनके पाप करने की जगह है। वहां कोई मालिक की दरगाह नहीं है, वहां हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है भाई। सो जरा ख्याल करो और पढ़ता उसके गौर करो और सब भाई इस बात पे गौर करो और ख्याल करके देखो। जय परमेश्वर। कि जैसे तमाम जहान के राजा बादशाहों की अकल को रावण ने खराब कर दी थी, उसी तरह पर इन बनियों ने भी की है। इसने की है, रावण ने भी रावण के जमाने में ऐसी की ऐसी अकल राजा बादशाहों की और सब संसार की खराब कर दी थी। ऐसी की ऐसी है हिंदुस्तान के बनियों ने भी राजा बादशाहों की और मंत्री संतरी सबकी अकल खराब कर दी है। इसलिए उस बात की तरफ इन लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। बुरा इधर हो रहा है और देखते वो सामने वाले, अरे बुरा पीछे हो रहा है, तुम्हारे घर में बुरा होता है, देखते हम दूसरी जगह। इसके लिए अकल हमारी भ्रष्ट है, इसके लिए हमको समझ में नहीं आता है। सो समझाए से भी नहीं समझते हैं और ये बनिए राजा बादशाहों को आपस में लड़ा के मार देते।
परंतु अपने राक्षसी पाप को ऐसे करते हैं कि बिल्कुल जाहिर नहीं होने देती। इनका पाप करने का तरीका ऐसा है कि बिल्कुल ये सामने अल्लाह के अल्लाह रावण को मरवा दिया, कंस को मरवा दिया, कारून को मरवा दिया और हन्नाकश्यप को मरवा दिया, पृथ्वीराज चौहान वगैरह को मरवा दिए, लेकिन ये अलादा का अलादा रहे। ये कभी जाहिर नहीं हुए, कभी आगे नहीं आए, लेकिन इनको अनूपदास जी महाराज ने एड़ी चोटी से पकड़ लिया भाई। अब ये छूटने वाले नहीं है। जब एक बार इस किताब को जो भी भाई पढ़ लेगा ना, उसकी बुद्धि तो दुरुस्त हो जाएगी और असली गुनहगार सामने आ जाएंगे। बिल्कुल जाहिर नहीं होने देते हैं। इससे राजा बादशाह, हिंदू मुसलमान वगैरह ये नहीं जानते हैं कि राक्षसी विद्या का जाल इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से रावण के मुताबिक चलाया। बुद्धि खराब होने की वजह से ये क्या दया धर्म में रहते हैं, खर्चा पानी करते हैं, टैक्स देते हैं, तो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। इनका ध्यान ही जाता है। इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है इन बनियों ने। बादशाह, हिंदू मुसलमान वगैरह ये नहीं जानते हैं कि राक्षसी विद्या का जाल इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से रावण के मुताबिक चलाया। बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। जिसकी खबर किसी राजा बादशाह को अब तक नहीं है, अगर से खबर होती तो जरूर इन बनियों का जाल दफे करने के लिए बंदोबस्त करते। खबर होती तो जरूर बंदोबस्त करते, पर खबर ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो पूरी कैद की हुई है, क्योंकि आगे इन लोगों ने धोखा खाया है। बादशाह ने एक बार इनको सजा दी है तो ये सतूर हो गए। अब उनको मालूम है पाप किस तरह से करना है और इन्हों का एतबार नहीं कर दी। परंतु बड़ी भारी अक्ल इन बनियों ने ये की है। इतनी भारी अक्ल से ये लोग पेश आए हैं और ऐसा खेल खेला है कि किसी को मालूम नहीं पड़ता कि पहले तमाम जान के राजा बादशाहों की अक्ल और रैयत की ऐसी फेर दी है कि जो जाल इन बनियों का जाहिरदारी में चल रहा है वो मेरे नजीक बहुत ही बद है। अब राजा बादशाहों की अक्ल ऐसी फेर दी है, रैयत की ऐसी फेर दी है, लेकिन अनूपदास जी खुद देख रहे हैं कि जो जाहिरदारी में इनका जाल चल रहा है, बनियों का जाल जाहिरदारी, वो मेरे नजीक यानी मेरे सामने, मेरे नजरों के सामने हो रहा है। बहुत ही बद है, यानी इतना भयंकर है कि वो एक बार देख ले तो इनको इनके पानी देवा तक कुटुंब में नहीं रखेंगे। बहुत ही बद है, जिसको तमाम जान के लोग खास जाल ख्याल करते हैं, बल्कि बनियों की बड़ाई करके और बनियों का जाल ख्याल करके अपनी अपनी जबान से ये कहते हैं कि ये कोई जाल बनियों का नहीं है। अनूपदास जी महाराज के तो सामने हाँ हाँ हूँ करते हैं और बाद में बोलते ये ऐसा कोई बनिया कर सकता है क्या, ये कोई बनियों का जाल नहीं है, ये तो परमेश्वर की कुदरत है। फिर ऐसे बोलते ये तो परमेश्वर की कुदरत है जिसे तमाम खलकत बनियों का भरोसा दिल से करे, और ये तो परमेश्वर की कुदरत है जिसे पूरे दुनिया के लोग बनियों का भरोसा दिल से कर रही है, और यकीन से इन बनियों के जाल को कुल संसार के लोग ईश्वर की कुदरत जानते हैं। जाल तो बनियों का है और बनियों ने ऐसा खेल खेला, ऐसी बुद्धि वो परमेश्वर के ऊपर ही ढकेल रहे कि ये सब परमेश्वर की कुदरत है, परमेश्वर ही ऐसा पूरा करता है। अभी बुद्धि भ्रष्ट है तो ऐसे ही सोचेंगे ना, जब तक ये किताब नहीं पढ़ेंगे तो बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी। परमेश्वर की कुदरत जानते हैं और ये नहीं समझते हैं कि ये परमेश्वर की कुदरत नहीं है। लेकिन जबकि बुद्धि कैद हो जाती है, अलावा इसके संसार के लोग ये भी कहते हैं कि हम सब लोग बनियों के सहारे ही पलते। अभी बेचारों की ऐसी बुद्धि की है, नौकरी नहीं, पैसा नहीं, सब कुछ खो दिया, धन सब ले लिया हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने, तो ज्यादा करके नौकरी पैसा यही करवाते। तो लोग तो ये बोले ना फैक्ट्रियां इनकी चलती है, धंधे इनके चलते, दुकानें इनकी चलती है, तो लोग बोलते कि भाई हम तो बनियों के सहारे ही पलते, हमारा घर बनियों के सहारे ही पलता है। लेकिन 84 लाख जीवा जुन के अंदर सिर्फ एक कुल है, उसका पेट नहीं भरता है, बाकी 83,999,000 कूड़े एक टाइम का दूसरे टाइम का खाना नहीं रखती है। जितना पेट में जाता है उतना ही खाती है, बाकी सब एक दिन का भी स्टॉक नहीं रखती। और ये इंसान है 7 पेड़ी का जमा कर लेगा तो भी भूखा रहेगा, इसका पेट कभी नहीं भरेगा। सारे ही पलते हैं। अब तुम लोग अच्छी तरह से समझो और देखो कि जब रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, जब तमाम खलकत परमेश्वर को भूल गई थी। अब बात सुनो अनूपदास जी की। अनूपदास जी क्या कहते हैं कि रावण ने पाप चलाया था जब तमाम खलकत परमेश्वर को भूल गई थी
और रावण के राक्षसी पाप की माला फेरती थी और ये कहती थी कि रावण के सहारे ही पलते। ऐसा ऐसा उस युग में भी चलता था और रावण ने भी ऐसा खेल खेला था। रावण वगैरह की तरह से जब से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है, जब से इनकी माला फेरते हैं और कहते हैं कि हम बनियों के सहारे ही पलते हैं। क्या बोलते हैं कि हम बनियों के सहारे ही, ये खुद जनता बोलती है, खुद राजा बादशाह बोलते, खुद बड़े बड़े लोग बोलते कि बनियों के सहारे ही पलते। इससे बनिए माई बाप है और इनको माई बाप भी समझते। सो देखो भाई, जिस तरह से रावण के वक्त में और हरणाकुंज के और कंस राजा के वक्त में और कारून बादशाह के वक्त में परमेश्वर को भूल गए थे। क्या बोलते, परमेश्वर को भूल गए थे और उन्हों के जाल की माला फेरते। किसकी? इस जालिमों के जाल की माला फेरते थे। ये हिंदुस्तान के बनिए भी जालिमी है। उसी तरह से अब इन बनियों के जाल की माला फेरते हैं और ईश्वर को भूल गए। आज जो भी भाई भक्ति करता है, जो भी दुनिया में नाम लेता है, जो भी किसी तरह से हिंदू मुसलमान अंग्रेज कोई भी रहने दे, सब भूल गए। असली बात को सब भूल गए, परमेश्वर को सब भूल गए, अल्लाह को, असली अल्लाह को भूल गए। यानी हम माला तो धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो पाप है कि पुण्य है वो हमको मालूम नहीं है। इसलिए भाइयों, माला तो हम फेर रही है, लेकिन किसकी फेर रहे? कि ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने जो राक्षसी पाप चलाया ना, उसी की माला फेरती है। यानी बनियों की माला फेरती है। ऐसा समझो तो भी उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो ईश्वर को भूल गए और बनियों के जाल को परमेश्वर की कुदरत बोलते हैं और इनके जाल के ऊपर जरा भी ख्याल नहीं करते। परमेश्वर की कुदरत बोलते हैं और इनके जाल के ऊपर ही चलते और उनके जाल की ही माला फेरते, जरा भी ख्याल नहीं करती। बल्कि इन्हों के ऊपर ऐसे ऐसे लाड रखते हैं कि जिस तरह से माँ और बाप के हुक्म को बेटा बेटी उठाते, कितना लाड रखते हैं कि जिस तरह से माँ और बाप के हुक्म को बेटा बेटी उठा। हम लोग बड़े से बड़े राजा बादशाह जो आज राज कर रहे, वो बेटा बेटी उनका हुक्म उठाते, राज में बैठे फिर भी हुक्म इनका वो उठाते हैं। ख्याल करो भाइयों, कैसी विडंबना है कि ऐसे लोग हुक्म दे रहे, हुक्म को बेटा बेटी उठाते हैं और अपने बुजुर्गों के सामने सर को झुकाते हैं। अगर से उन बच्चों को कोई शख्स कोई बात भली बुरी कहे तो वो बच्चा अपने माँ बाप से जाके उस बात को उसी वक्त कह देते और किसी तरह का डर अपने दिल में नहीं रखते। सो इसी तरह से हिंदू मुसलमान, अभी उस हिंदू मुसलमान सब आ गए भाइयों, बुरी भली बात बनियों से छुपा के नहीं रखते और बनियों के ऊपर लाड रखते हैं। सो सब जहान के लोगों, तुम अपनी अपनी आंखों से देख लो भाइयों, राज में कोई भी आता है, मंत्री संतरी बनता है या कोई जीत जाता है, कोई पार्टी ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पांव पकड़ने को जाना पड़ता है। आप देख लेना गौर करके, जब तक वहां नहीं जाएगा जब तक उसको मान्यता नहीं मिलेगी। और एक बार जाने के बाद उसका जो पावर रहता है, असली पावर रहता है, वो समाप्त हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। फिर वो पिंजरे का तोता बन जाता है। फिर जो लाइन दी जाती है उसी लाइन पे काम करता है भाइयों। वो जनता के हितों का काम नहीं करता है। फिर वो हिंदुस्तान के बनियों का हुक्म की तामील करते। इसलिए भाइयों, गौर करो, इस किताब को एक बार जरूर पढ़ो। देख रहे हो कि जैसा हो रहा है और मैं देख रहा हूं, अब अनूप दास जी महाराज देखते, क्योंकि अनूप दास जी महाराज की बुद्धि एकदम दुरुस्त है और वो देख रहे हैं कि, और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से ये बनिए कहते हैं और सलाह करते हैं उसी तरह से होता है। बल्कि हिंदुस्तान में तो बनियों का ही डाला नमक पड़ता है। अब भाइयों, आप इतनी गहराई से सोचो कि ये राज में भी नहीं है, राज का मुखिया भी नहीं बनना चाहते, फिर भी नमक उनका ही पड़ता है, आज्ञा उनकी चलती है, आदेश उनका चलता है, हुक्म उनका चलता है। मोदी साहब रहे कि और कोई भी रहे देश का प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी आज्ञा बगैर, उनके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता आज की तारीख में। ऐसा काम है भाइयों, ख्याल करो जरा। हिंदुस्तान में तो बनियों का ही डाला नमक पड़ता है, परंतु हिंदू मुसलमान इन बनियों का लाड तो हमेशा से ही रखते हैं। और बनिए बेईमानों का मजाना देखो, और इन लंका के ढेड़ों का मजाना देखो कि बनिए बेईमानों का मजाना देखो कि जब से इन्होंने राक्षसी पाप चला है, जब से संसार का बुरा कर रही, और ये सब बुरा ही बुरा कर रहे। ये राज जो करवाते हैं, राज में बिठाते हैं, उनके हाथों से बुरा करवाते हैं, बदनामी जो मंत्री संतरी बनाते हैं उनके ऊपर लगाते हो, ये तो अलग के अलग रहते हैं। बेईमानों का मजाना देखो, जब से इन्होंने राक्षसी पाप चलाया है, जब से संसार का बुरा कर रही।
सो ऐसे ऐसे तो हिंदू मुसलमान इन बनियों की लाड रखते हैं, परंतु ये बनिए ऐसे बदमाश और हरामकार है कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। सो इन बनियों के जालों को और बेईमानियों को तमाम जहान के राजा बादशाह और हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह मुलाजा करो, हिंदू मुसलमान मुलाजा करो, तहकीकात करो, ख्याल करो, समझो और सोचो और इसका बंदोबस्त करो। इसलिए महाराज कहते हैं कि हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह मुलाजा करो और सोचो कि इन बनियों ने जादू के जोर से अव्वल में तो राजा बादशाहों के खजानों को जमीन के रास्ते से खींच लिया। जो कदीमी राजा बादशाह, कदीमी बोले तो बहुत पहले के, बल राजा के जमाने के बाद में सब राजा बादशाहों के खजाने खींच लिए जमीन को फाड़ के, और उनको मालूम भी नहीं पड़ा। और फिर वही खजाना में से थोड़ा सा धन राजा बादशाह को हेल्प करने के दे दे, फौज लड़ाने के लिए दे देते। जब बोलते अरे उन्होंने तो खजाने के खजाने खोल दिए थे, महाराणा प्रताप के लिए भामाशाह ने धन दे दिया था। भाइयों ये सब धन चोरी का लिया था, खजानों को खींच के, कोई किसी का राजा बादशाह का ही धन चोरी करके राजा बादशाह को उसमें से 101 रुपया लिया तो 10 पैसा राजा बादशाह को मदद दी और साहूकार बन गई। कितनी बड़ी विडंबना की बात है भाइयों। सोचो, ख्याल करो मेरे भाइयों, तब जाके काम होगा। अव्वल में तो राजा बादशाहों के खजानों को जमीन के रास्ते से खींच लिया है और खींच लेते हैं, यानी जमीन को फाड़ फाड़ के, और जिन बादशाहों की खराब कर दिया है तो उन बादशाहों के खजानों को जादू के जोर से पहले ही खींच लिया था। खराब कर दिया जिन बादशाहों को, तो उनको खजाना पहले खींच लिया था। फिर वो तो कंगाल हो गई, धन था ही नहीं, फिर उन्होंने दान में दिया कि लो हम आपको मदद करें। पहले तो चोर चोरी कर लेता है, फिर सुबह उठ के उसको दान में दुनिया के सामने देता है, फिर धर्मात्मा बन जाता है। लेकिन असलियत क्या है वो समझ में नहीं आती है। असलियत तो तब आएगी समझ में जब ये साध अनूपदास महाराज जी की किताब पढ़ेंगे भाई। परंतु जबकि ये बनी किसी के खजाने को खींचना चाहते हैं तो पहले जमीन के फटने के नाम का जादू कराते हैं। 84 लाख कुंडियों के ऊपर भाइयों पाप कराते हैं, जमीन के फटने के नाम का पाप कराते हैं, जादू कराते हैं। जब जादू के जुल्म से जमीन माता फट जाती है, जब राजा बादशाहों के खजानों को खींच लेते हैं, परंतु जादू सौदागर महाजनान समुन्द्र के ऊपर किसी टापू में कराते हैं। टापू का मतलब है स्वर्ग नरक, जन्नत, हेवन हिल्स, वहां पर इनकी फैक्ट्री चलती है, वहां पे पाप कराते हैं। जब वो पाप यहाँ आके लगता है, जिस जगह चाहे वहां जगह आके उसका काम कर देता है। टापू में कराते हैं कि जहां 84 लाख कुंडिया राज लौकी बनाई है, सो दुनिया में उस पाप की सब तारीफ और बिखान करते हैं। फिर दुनिया में उस पाप की सब तारीफ और बिखान करते हैं कि मालिक के घर में 84 लाख कुंडिया राज लौकी नारगी पड़ने की। दुनिया क्या कहती है कि मालिक के घर में कोई कुंडिया नहीं है, राज लौकी 84 लाख कुंडिया राज लौकी कुछ भी नहीं है मालिक के घर में। मालिक ने तो कुछ रखा ही नहीं है, मालिक तो कुछ करता ही नहीं है। मालिक तो जब तुम्हारे अंदर पूर्ण भ्रम होता है ना, जब मालिक काम करता है। और जब उसके ऊपर भी जाल के पर्दे डाल देते हैं ना, तो मालिक की रोशनी काम करती नहीं है। आज जो पूरी दुनिया की रोशनी काम नहीं करती, मालिक की रोशनी काम नहीं करती। आज हिंदुस्तान के बनियों का पाप जाल के पर्दे डाल दिए तो मालिक की रोशनी बन गई है और बुद्धि को कैद कर दिया। जैसा बनिया भूसा भरता है वैसा काम हो रहा है। बाकी अब दिल से काम करे ना अगर कोई, तो दिल के ऊपर बनियों का जादू नहीं चलता है। दिल का मतलब हो गया कि जो दिल में था, जो ये के अंदर था, वो होठ पे आ गया, उसको बोलता है दिल। दिल के ऊपर बनियों का काबू नहीं है, बुद्धि के ऊपर काबू है। बुद्धि से तो जो भी सोच समझ के जितना भी गहराई से सोचेगा ना, उतना बनिया ही सोचाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जाल के पर्दे पड़े हुए। नारगी पड़ने की है, सो इन बनियों ने उस गुप्ती पाप का किस्सा चला दिया है। सो सुन सुन के कहते हैं, और इन बनिए माजदान ने सुरग और नरक भी रावण की तरह से बनाया। क्या बोले? सुरग और नरक भी रावण की तरह से बनाया। सुरग और नरक का मतलब समझ रहे हो ना? पाप करने की जगह, पाप करने की फैक्ट्री। वहां जब पाप होता है, जब आके यहाँ आके लगता है, और उसको उसके डिस्ट्रीब्यूटर सब हिंदू मुसलमानों के औलाद को बना दिया भाई, और वही सब चला रही है। सो जबकि
84 लाख जीवाणु को 84 लाख कुंडियों के ऊपर दुख देते हैं जब जादू चलता है। और जिस तरह के जाल की दुनिया में तरह तरह के चल रही है, ये बनियों के घर का इंद्रजाली पाप है। अभी अलग अलग टाइप के जादू चलता है, तरह तरह का जादू चलता है। कहीं पुतलियां निकलती है, कहीं वर्षा देता है, कहीं आगम भागते, कभी क्या करते, और किधर चमत्कार देते, कहीं किधर पुतली भागने लगती है। किसको बोलते जा बेटा तेरा अच्छा हो जाएगा, जा बेटा तेरे को तेरा बच्चा हो जाएगा, जा तेरा पैर ठीक हो गया। ये सब जादू के कर्तव्य है, कुदरत के कर्तव्य नहीं है भाई, ये सब जादू के कर्तव्य है। और करते ये लोग और सामने वाले को सिद्ध पुरुष बता देते। अभी किधर किधर पर्चा के आज वो उस औरत के उधर भाव आ रहा है या देवी आती है अंग में, और वो उसने बोला वो सच हो जाता है। तो ये सब खेल हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का है, करने की फैक्ट्री उनकी। वहां से जब पावर आता है वो उसको तो एक जरिया बनाया, वो तो खाली बोलती है, लेकिन वो बोलने के बाद में उसका रोग बीमारी वो 84 लाख कुंडियों के ऊपर हेड क्वार्टर से समाप्त होता है, तब उसको आराम हो जाता है। और नाम होता है उस औरत का जो पर्चा दे रही है उसका। पाप है इसी इंद्रजाली पाप सी तमाम राजा बादशाहों की अकल और संसार के लोगों की अकल फेर रखी है। जैसे ये सौदागर अपने जाल को संसार के लोगों पर जाहिर नहीं होने दी। अब राजा बादशाह आज की तारीख में मंत्री संतरी जो देश चला रहे हैं, जो MP MLA जो भी बने हुए हैं, इनकी सबकी बुद्धि इस किताब की तरफ ध्यान। लाखों किताबों हमने भेज दी है, मोदी साहब को भेजी है ये किताब, लेकिन इनकी तो जू नहीं उड़ती है। किताब मुख्यमंत्री रहते हुए भेजी, प्रधानमंत्री रहते हुए भी, लेकिन एक बार भी उस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि ये किताब क्या कहती है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि इस तरफ ध्यान ही नहीं होता। बाकी दुनिया में डंका बजा रहे वो सब बनियों के, वो भी बनियों का कर्तव्य है। बहुत आए बहुत गए राजा बादशाह, लेकिन उन बनियों को कितना जाहिर करना है, कितना उनका नाम करना है, कितना घटाना है, कभी रोड पे लाना है, कभी ताज पहनाना है, सब इनके हाथ में भाई। नहीं होने देते और खजानों को खींच लेते हैं और राजा बादशाहों को और संसार के लोगों को ऐसा सुझा देते हैं कि धन सरक गया है, और राजा बादशाह और संसार के लोग ही ऐसा कहने को लग जाते। वापस वही ऐसा होता है जब अपने ही लोग कहने को लग जाते हैं, वो लोग ही ऐसा कहने को लग जाते हैं कि लक्ष्मी सरक गई है। बनिए नहीं कहते, बनिए ने तो खेल खेला है, लेकिन कहने वाले अभी लोग हैं कि लक्ष्मी में जान पड़ जाती है, इसके लक्ष्मी सरक जाती है। अरे लक्ष्मी सरकती नहीं है भाइयों, ये जादू से खसका देते, जादू से जमीन को फाड़ के लक्ष्मी धन खींच लेते हैं। और ये नहीं कहते हैं कि ये बनियों के घर का राक्षसी पाप है, ये तो कहते ही नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो कह दे कि भाई रावण के जैसा कोई न कोई आज भी पाप करता होगा, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे। ये तो बोलते लक्ष्मी में जान पड़ जाती है, सामने से उनकी तारीफ करते। जैसे आज हमारे घर में कोई मर गया ना तो हम रोते हैं, मालिक ने खोटी की या परमेश्वर ने बुरा किया या और भी तरह तरह के इंतकाल हो गया, ऐसा हो गया, इतनी उम्र अल्लाह ने इतनी लिखी थी, परमेश्वर ने इतनी लिखी थी। भाइयों ये सब नहीं है, रोना धोना नहीं है। जैसे हमारे घर में चोरी होती है ना तो हम कंप्लेन करते पुलिस थाने में, और हमारे घर में अगर कोई कच्ची उम्र में मरा ना तो हम हिंदुस्तान के बनियों को अनूपदास जी महाराज ने हमको कुदरत का पूरा भेद दिखाया है, और हमको ये कंप्लेन करनी है पूरी दुनिया के सामने, और घर घर में ये कंप्लेन करनी है, घर घर में चिल्लाना है परमेश्वर के लेके, परमेश्वर को याद करके, अनूपदास जी महाराज को साक्षी मान के, किताब जगदीत का साक्षी मान के। हिंदुस्तान के बनियों का कर्तव्य है वो। कच्ची उम्र में मरना, किसी के घर में मरे, परमेश्वर ने नहीं, राम जी ने नहीं, किसी ने नहीं मारा है। उसको मारने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, उनको जाहिर करना है, घर घर से जाहिर करना है। हो सके तो उनके जहाँ सौदागर लोग जमा होते, बंद सौदागर लोग जमा होते, मंदिर मस्जिद जमे होते, वहां जाके रख देने के मुर्दे को, तब जाके मालूम पड़ेगा दुनिया में वो किस तरह से कहे, क्योंकि उनकी अक्ल तो राक्षसी पाप में कैद हो रही है। इससे वो जाल को नहीं पहचानते हैं। और जिस तरह से कि ये बनिए जादू के जोर से खजानों को खींच लेते, उसी तरह से ये मंदिरों की पुतलियों को भी संसार के भुलाने के लिए जमीन फाड़ फाड़ के उड़ा देते और मंदिरों को भी उड़ा देते। जादू में वो ताकत है भाइयों। आज बोलते ना वो मंदिर इधर से उधर, एक राजस्थान में भी कोई गांव है उसमें से भी कितने मंदिर के वहां से इधर आ गए, इधर से उधर चले गए।
तो ये सब जादू का खेल है और हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से ये सब करते हैं और करने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। और फिर उसको फकीरों के और जो साधु संत चोला पहने हुए ना उनके दिल में क्या सुझाते हैं, फकीरों के दिल में और जतियों के दिल में और राजा बादशाहों के दिल में ऐसा सुझाते कि जोगी जति बड़ी करामाती है। सो जोगी जति अपने दिल में ये कहने लग जाते हैं कि हम बड़े करामाती, फिर वो भी अपने आप अपने दिल में खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ यार हम बरोबर हम बहुत बड़े करामाती है और सिद्ध हो गए। जिसे संसार के लोग भी ये जानते हैं कि जोगी जति बड़े करामाती है, परंतु जोगी जति जिंदा समाज लेते हैं। इसकी वजह यह है कि सौदागर महाजदान जादू के जोर से जमीन को फाड़ देते हैं। सो जमीन को 100 कोस तक फाड़ के पोली कर देते हैं। जब जति जोगी 100 कोस के ऊपर उस रास्ते से होकर बाहर निकलते, सो ये बात काबिल गौर करने की है कि जहां तक इन बनियों के दिल में आता है उसी कदर जमीन फाड़ की जादू के जुल्म से पोली कर देते हैं। सो अगर ये बनिए अपने राक्षसी पाप जिस जमीन को कोस 2 कोस में फाड़े, जब जो जति जोगी कोस 2 कोस के ऊपर जाके बाहर निकलते हैं, अगर से 3-4 कोस जमीन को फाड़ देवे तो 3-4 कोस के ऊपर जाके बाहर निकलते हैं और ज्यादा दूर तक फाड़े तो ज्यादा दूर पे जाके निकलते हैं और जो कम जमीन को फाड़े तो कम दूर पे जाके बाहर निकलते हैं। और ये बनिए ऐसा भी करते हैं कि जो पहले जमाने में भक्त लोग महादेव और देवी देवता वगैरह हुए हैं उनके समाजियों के ऊपर मंदिर वगैरह बनाए हैं और उनके समाजियों के ऊपर लोग बकरा वगैरह चढ़ाते हैं कि जिनके गुण तमाम जान के लोग गाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ये बनिए लोग जादू के जोर से जमीन को फोड़ के और उनके मंदिरों की पुतलियों को कि जिस कदर दूर पे बाहर निकालना मंजूर हो निकाल देते हैं और दुनिया को अपने जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि देवी देवता वगैरह फलानी जगह निकले। और ये रोग जमीन माता को इस तरह का है कि जैसे आदमी के बदन में बादी की सोजन और शीश और सबक हो जाती है जो शरीर में कभी पैर में होती है, कभी सिर में, कभी कमर में, कभी एक झटके में जाती है, वैसा का वैसा रोग जमीन माता को कर देती है। जब वो खजाने हो या मंदिर हो या अंदर से कोई भी खींचना हो वो सब खींच के लेके पुतलिया हो उसको भी खींच सकते जब वो होता है। जब वो सोजन और सबक शीश मिसलन आदमी के सर में होवे वो एक साथ ही फौरन पाम में आ जावे और पाम में से कमर में आ जावे, उससे आदमी को बहुत सख्त तकलीफ होती है कि मरने के लायक हो जाता है। इसी तरह से ये महाजन लोग बादी का रोग जमीन माता को कर देते हैं। जय परमेश्वर भाइयों, अब आपने सुना ही होगा कि देवता भगत लोग महादेव देवी देवता वगैरह की पुतलियां और कितने कोस के ऊपर बाहर निकाल देते हैं, जमीन को फाड़ के मंदिर वगैरह पुतलियां वगैरह। और जोगी जति जो समाजी लेते हैं उनको मालूम ही नहीं होता, वो तो ये समझता है कि मैं बड़ा भगत हूँ और मैं बड़ा जानकार हूँ, मैंने सिद्धाई पूरी की है, मैं औलिया हो गया हूँ, मैं अगोरी हो गया हूँ, मैंने ये सब साधनाएं पूरी की है। लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता, कितनी भी साधना पूरी करे। जब हिंदुस्तान के सौदागर बनिए 84 लाख कुंडियों पे उसकी विधि पूरी नहीं करेंगे, उसका बटन नहीं दबाएंगे, तब तक वो किसी का भी पाप नहीं चलता है, कुछ भी नहीं होता है, रोग बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं भाइयों। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार साधन उपदास महाराज जी की किताब पढ़िए, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे बुरा हो रहा है, कैसे भला होगा। तो भाइयों, मेरा तो एक ही आपसे विनंती है हाथ जोड़ के कि आप एक बार इस साधन उपदास महाराज जी की किताब जरूर पढ़िए। कल से पेज चालू होगा, पेज नंबर 116। इस किताब को पाने के लिए 8905653801। और भाइयों, ये हर महीने की 17 तारीख को चावनी अरमपुरा 30 70 27 राजस्थान, हर महीने की 17 तारीख को आपको ये निःशुल्क मिलेगी। और अगर हिंदू मुसलमान अंग्रेज ये सभी की धरोहर है और सभी की ये किताब है, सभी का हक एक सरीका है। इस किताब के ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनुपदास जी महाराज के सिवाय किसी मंडल की बंडल की किसी की भी ये किताब नहीं है भाइयों। ये किताब को अनुपदास जी महाराज ने अपनी खुद की प्रिंटिंग पे चावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया है भाइयों। तो ये पूरी हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सबको उतना का उतना हक है भाई। तो इसलिए एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए और इसके ऊपर गौर कीजिए। और ये अनुपदास जी महाराज को पूरी दुनिया को विश्व को बचाने के लिए किताब है, ये भले के लिए किताब है भाइयों। और धर्म मजहब की बात नहीं है, धर्म मजहब से उठकर ऊपर आओ, यानी ऊपर से धर्म मजहब से हटकर ये बात है
और दुनिया में अमन शांति कायम करना है, दिन और दुनिया का भला करना है, तो हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों एक बार तीनों मिल के इस किताब का इंसाफ कर दो, पढ़ के इंसाफ कर दो, ताकि झूठ और सच की तलाश हो जाए, बुरी और भली की पहचान हो जाए और हिंदुस्तान के बनियों का खात्मा नहीं होगा जब तक ये पाप नहीं मिटेगा। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा, पेज नंबर 16 से जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।